दी ब्लैक क्वीन, ये कुछ वर्ड्स हैं जो सामने खड़ी हुई इस एसयूवी के लिए पूरी तरीके से सूट करते हैं। मारुति ग्रैंड विटारा 2024। इस एसयूवी के अच्छे सेल्स फिगर अचीव करने के पीछे बहुत सारे रीजन हैं। सबसे पहली चीज, गाड़ी में जितने वेरिएंट्स आपको मिलते हैं वो सब के सब वेरिएंट्स अच्छे फीचर्स के साथ मिलते हैं और ऑलमोस्ट सभी वेरिएंट्स आपके पैसे की पूरी वैल्यू आपको डिलीवर करते हैं। दूसरा, वैरायटी ऑफ ऑप्शंस। 1.5 लीटर का शानदार मारुति का आपको इंजन इसमें मिलता ही है, जो कि एक 4 सिलेंडर पेट्रोल यूनिट है। प्लस आपको उसी इंजन के साथ सीएनजी फिटेड भी मिल जाती है और एक आपके पास पूरी तरीके से हाइब्रिड टोयोटा सोर्स्ड 1.5 लीटर का इंजन जो है वो भी ऑप्शन में रहता है। गाड़ी बहुत ही प्रैक्टिकल है और सही मायने में जो वेरिएंट आज आप अपने सामने देख रहे हैं ये है सेकंड टॉप जेटा और इस वेरिएंट की कीमत है 13,91,000 रुपए एक शोरूम, 14 लाख रुपए लगा लीजिए। और ऑन रोड ये गाड़ी लगभग लगभग आपको वही 15-50 के आसपास जो है वो पड़ती है। इस पैसे में जितने फीचर्स और जिस तरीके की प्रैक्टिकलिटी ये एसयूवी आपको ऑफर करती है वो बहुत ही शानदार है। दूसरी चीज, 9 कलर ऑप्शन आपको इस गाड़ी में मिलते हैं। सामने जो आप देख रहे हैं मिडनाइट ब्लैक है और ब्लैक कलर के साथ इस गाड़ी की प्रेजेंस बाकी और कलर के अपेक्षा में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो बहुत ही प्रीमियम, सुंदर और बोल्डर अपीयरेंस जो है वो देती है। एक्चुअल में ग्रैंड विटारा की प्रेजेंस अच्छी वैसे ही है, गाड़ी की लेंथ अच्छी है, विड्थ अच्छी है, तो उसकी वजह से गाड़ी एक अच्छी रोड प्रेजेंस आपको प्रूव करती है। अभी आप यही ब्लैक कलर के साथ देख लीजिए, सामने जो क्रोम आप देख रहे हैं वो हाईलाइट हो रही है, नीचे सिल्वर स्किड प्लेट है वो ब्लैक कलर की वजह से और ज्यादा हाईलाइट हो रही है। तो बहुत ही एक सुपीरियर सी प्रेजेंस नो डाउट गाड़ी प्रूव करती है। वही चीज आपको साइड में भी दिखती है। जब आप आते हैं तो बड़े यहाँ पर आपको 17 इंचेस के प्रेसिजन कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो कि नो डाउट बहुत ही सुंदर दिखते हैं। यहाँ पर जो विंडो बेल्ट लाइन के नीचे आप क्रोम की गार्निश देख रहे हैं वो काफी सही तरीके से हाईलाइट हो जाती है। तो वन बाय वन हम हर चीज की बात करेंगे कि जेटा वेरिएंट में आपको क्या कुछ मिलता है, 2024 में मारुति ने इसमें क्या अपग्रेड किए हैं, सेफ्टी, क्योंकि मारुति की जब बात आती है तो सबसे पहला जो क्वेश्चन माइंड में आता है वो होता है सेफ्टी के बारे में। हम उसकी भी बात करेंगे, कौन कौन से फीचर्स किस तरीके से आपको ग्रैंड विटारा में दिए गए हैं। सबसे पहली चीज, अब गाड़ी की आप जरा एक बार फ्रंट प्रोफाइल देखिए। यहाँ पर आपको जो ग्रिल है सामने नेक्सा की वेवी ग्रिल मिलती है और ये भी एक पियानो फिनिश के साथ है जो कि ब्लैक कलर के साथ और ज्यादा सुंदर लग रही है। ये क्रोम के जो हाइलाइट्स आप देख रहे हैं इसकी हमने ऑलरेडी बात कर ली, सिल्वर स्केट प्लेट है इसकी हमने ऑलरेडी बात कर ली। और यहाँ पर आपको तीन, ये ऊपर जो आइस क्यूब स्टाइल आप टर्न इंडिकेटर्स देख रहे हैं यही आपके डीआरएल्स के तौर पर भी फंक्शन करेंगे और नीचे एक प्रोजेक्टर बेस एलईडी हेडलैम्प आपको मिलता है। एक्चुअल में हेडलैम्प की पोजीशनिंग थोड़ी नीचे की गई है और आजकल ये मैन्युफैक्चरर्स ने ट्रेंड बना लिया है जिसकी वजह से उनको फॉग लैंप देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आप जरा साइड में स्विच होइए। यहां से जब आप ग्रैंड विटारा की प्रोफाइल देखते हैं तो गाड़ी नो डाउट बहुत बड़ी फील होती है। एक्चुअल में गाड़ी की लेंथ है भी अच्छी, 4345 4345 जो है वो इस गाड़ी की लेंथ है। गाड़ी में स्पेस भी बहुत सही मिलता है और ऑल उसका पूरा क्रेडिट जो है वो जाता है इसके व्हील बेस को, क्योंकि गाड़ी में आपको 2600 का व्हील बेस मिल जाता है। क्लाइडिंग्स देख रहे हैं आप, व्हील अर्जेस के ऊपर जिस तरीके से थोड़ी सी स्क्वायर्ड ऑफ क्लाइडिंग्स आपको देखने के लिए मिलती हैं वो इस गाड़ी के डिजाइन एलिमेंट को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। आगे आपको वेंटिलेटेड डिस्क, पीछे सॉलिड डिस्क ब्रेक्स मिलती है, यानी ऑल 4 व्हील में डिस्क है। अलॉय की हमने बात ऑलरेडी कर ली है। मल्टी स्पोक आपको डूल टोन प्रेसिजन कट अलॉय व्हील मिलते हैं जो कि R17 साइज के हैं। टायर आपको यहाँ पर अपोलो के ऑफर कर रहा है मारुति, 215/60 R17 इसका प्रॉपर सेक्शन है। ORVM नो डाउट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल है। टर्न इंडिकेटर इसी के ऊपर पहुंच जाता है। इस वेरिएंट में 360 डिग्री कैमरा नहीं आएगा, रूफ रेल्स नहीं आएंगी, पैनोरामिक सनरूफ नहीं आएगा। ये चीजें आपको टॉप वेरिएंट में मिलती हैं जो कि इसका अल्फा है। फिलहाल जिसकी हमने बात की थी, ये आपको यहाँ पर विंडो के बेल्ट लाइन के नीचे एक प्रॉपर क्रोम की गार्निश मिलती है। रिक्वेस्ट सेंसर आपको दोनों साइड मिलेगा, कीलेस एंट्री के लिए ड्राइवर और को ड्राइवर साइड। और अगर मैं फ्यूल टैंक की बात करूं तो 45 लीटर का फ्यूल टैंक है, पेट्रोल टैंक जो आपको मिलता है। सीएनजी के लिए आप जा सकते हैं, तो अगर वो आप जाते हैं तो वहां पर लगभग 60 या 65 लीटर वाटर कैपेसिटी का सीएनजी टैंक जो है वो आपको मिलता है। अब ये देखिए, क्वार्टर पैनल के ऊपर ये जो ग्लास एरिया है ये सुंदर लग रहा है। साथ में ये जो गार्निश आप देख रहे हैं ये भी काफी सही लग रही है। शार्क फिन एंटीना आपको मिलता है और ये है ग्रैंड विटारा की रेयर प्रोफाइल।
गाड़ी एक्चुअली पीछे से भी बहुत ही ज्यादा एक सेक्सी सा लुक देती है, नो डाउट। जिस हिसाब से यहाँ पर आपको कनेक्टिंग में टेल लैंप्स दिए गए हैं वो बहुत सुंदर लगते हैं। ग्रैंड विटारा की बैजिंग जो है वो बहुत सही दिखती है। सुजुकी का लोगो आपको मिलता है। स्पॉइलर जो आप देख रहे हैं, एक हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, वॉशर नीटली इंटीग्रेट है, डिफॉगर्स मिलते हैं, वाइपर्स मिलते हैं, स्मार्ट हाइब्रिड वो यहाँ पर मेंशन किया है। अगर आप प्रॉपर एक हाइब्रिड ऑप्शन के लिए जाते हैं तो वहां पर हाइब्रिड ही लिखा हुआ मिलेगा, स्मार्ट हाइब्रिड नहीं आएगा। रेयर पार्किंग कैमरा आपको मिलता है, लेकिन ये एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ नहीं आएगा। अभी इसकी हम बात करेंगे। क्वालिटी ओके ओके है। 4 पॉइंट्स आपके पास पार्किंग सेंसर्स के जरूर है। पीछे स्केट प्लेट जो है वो आपको मिल जाती है। यहाँ पर आपको नॉर्मल टर्न इंडिकेटर यानी हाइलोजन बेस, रिवर्स लैंप और रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिलेगा। एक बार जरा गाड़ी का जो बूट है इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो टेल गेट जैसे ही आप रिलीज करते हैं तो ये है इस गाड़ी का बूट स्पेस, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल है। ऑलमोस्ट 375 लीटर के आसपास का बूट स्पेस आपको मिलता है, और ये प्रैक्टिकल हो जाता है इस फ्लैट सरफेस की वजह से। ये जो प्रॉपर एक फ्लैट सरफेस आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, इसकी वजह से अच्छे खासे हैवी ट्रॉली बैग्स गाड़ी में रखने में आपको दिक्कत नहीं आती। पार्सल ट्रे मिलती है। यहाँ पर आपको इस तरीके से बूट में लैंप मिलेगा। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट एक्सेसरीज वगैरह के लिए वो भी आपको मिला हुआ है। ये कैप्स जो आप देख रहे हैं ना, ये इस अलॉय व्हील में यहाँ पर इस तरीके से हब कैप्स जो होते हैं वो हैं, जो कि अभी फिलहाल उतरे हुए हैं। और ये प्रॉपर पोर्शन आपको हार्ड प्लास्टिक से कवर्ड मिलेगा। इमरजेंसी एग्जिट वाला कोई ऑप्शन है नहीं। ग्रैब हैंडल जरूर है ताकि इजिली आप इस टेल गेट को क्लोज कर पाए। अब बात आती है जरा एक बार कैबिन की, और जो चीज मेरे को हमेशा से खटकती है वो ये चाबी है भाई। कब मारुति इसको बदलेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर ये चाबी भी इस गाड़ी की तरह थोड़ा सा प्रीमियम अपना कुछ ऑफरिंग में आ जाए तो मजा आए। ये की आपको ऐसा फील नहीं देती है कि आप यार इतनी बढ़िया और इतनी सही गाड़ी आप ओन कर रहे हैं जिसमें इतने फीचर्स हैं, अच्छी क्लासा लुक है और बहुत ही एक बोल्डर सी प्रेजेंस है। ये चाबी उसको थोड़ा सा डिग्रेड करती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, फिलहाल आपको 2 ही कंट्रोल्स आपको मिलते हैं, लॉक और अनलॉक। जब आप गाड़ी को लॉक करेंगे तो आरबीएम्स जो है वो आपके फोल्ड हो जाएंगे, और अगर आप अनलॉक कर भी देते हैं तो ये अनफोल्ड नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही आप कैबिन के अंदर स्विच होते हैं और इग्निशन के लिए आप जैसे ही जाएंगे, मैं करके ही दिखाता हूँ एक्चुअली, तो आपके ओआरबीएम्स जो है वो अब अनफोल्ड हो जाएंगे। तो ये सब चीजें हैं। अब सबसे पहले हम डोर की बात करते हैं। एक्चुअली चाबी यहाँ पर रखकर एक बार हम इसे ऑन कर देते हैं और अंदर आकर ही बात करते हैं, वरना एक्चुअली ये जो है ना, सेफ्टी बीप जो है वो आपके लिए बजती ही रहेगी। इधर से शुरू करते हैं, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, हाँ भी भरवाते हैं। यहाँ पर फिलहाल आप देखेंगे तो ओआरवीएम्स को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट और फोल्ड करने के लिए कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। सेफ्टी लॉक, गाड़ी को मैनुअली लॉक अनलॉक कर सकते हैं। ड्राइवर साइड वाली आपको ये विंडो जो है वो ऑटो मिलेगी, 1 टच में अप एंड डाउन विद एंटी पिंच। उसके बाद ये 3 जो आपको नॉर्मल विंडोज हैं, इसमें कोई ऑटो वाला फंक्शन आपको नहीं दिया गया। क्रोम फिनिश के साथ डोर लीवर, थोड़ा सा स्पेस, ये सब सॉफ्ट टच में है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बरगंडी कलर जितना आप डार्क टोन में देख रहे हैं, ये सब आपको लेदरेटेड सॉफ्ट टच मिलता है, जो कि बहुत सही दिखता है। क्वालिटी वगैरह ओके है। और इधर आपको स्पीकर की प्लेसमेंट, ट्विटर की प्लेसमेंट, बॉटल होल्डर, थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो मिलेगा। यहाँ पर गाड़ी का हुड और फ्यूल फिलिंग लिड जो है वो आप यहाँ से रिलीज कर सकते हैं। 5 लेवल की हेडलाइट लेवलिंग आपके पास है। क्रोम फिनिश के साथ इस तरीके से आपको इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन जो है वो मिलेगा। अब जैसे ही आप अंदर आ चुके हैं कैबिन में, सबसे पहले क्लस्टर के ऊपर नजर जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्लस्टर आपको पूरी तरीके से डिजिटली नहीं मिलेगा। यहाँ एनालॉग बेस्ड टैकोमीटर है, कूलेंट टेम्परेचर है, इधर आपको फ्यूल की गेज, इधर आपको स्पीडोमीटर, बीच में टीएफटी डिस्प्ले जरूर मिलती है, जिसमें यहाँ पर आपको टॉगल्स दी गई हैं, ट्रिप ए ट्रिप बी, वही मारुति स्टाइल टॉगल्स हैं जो आपको मारुति की हर गाड़ी में दिखती हैं। और ये सब इंफॉर्मेशन है जो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। मोशन फ्रंट, पावर और टॉर्क जो आपको डिजिटली यहाँ पर, ब्रेक, एक्सेलरेशन, इंजन, मोटर, बैटरी, उसका क्या कंडीशन है, जो हमने स्मार्ट हाइब्रिड की बात की थी वो सब चीजें आपको जो है वो यहाँ पर मिल जाती हैं। उसके बाद अगर मैं स्टीयरिंग व्हील की बात करूं, स्टीयरिंग व्हील फ्लैट बॉटम नहीं है, 3 स्पोक का जरूर है, और इसके ऊपर कोई लेदर रैप वगैरह नहीं आएगा। लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों तरीके का एडजस्टमेंट जो है वो मिल जाता है। उसके बाद स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं। ये कंट्रोल्स आपके इस 9 इंच के स्मार्ट प्ले प्रो प्लस इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड है। टेलीफोनिक कंट्रोल्स नीचे पहुंच जाएंगे। क्रूज कंट्रोल का सेटअप आपको यहां मिलेगा। यहां पर जो आप देख रहे हैं ये आपके हेडलैम्प और टर्न इंडिकेटर के लिए ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं इस वेरिएंट में, और यहां पर जो है वो आपको वाइपर से रिलेटेड स्टॉक्स जो हैं वो मिल जाएंगे। अब अगर मैं इस इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करूं तो ये इंफोटेनमेंट सिस्टम के ऊपर एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो है।
जो भी इसमें आपको फंक्शंस मिलते हैं, हर चीज को डीपली वहां पर एक्सप्लेन किया है, लेकिन कुछ हाईलाइट कर देते हैं चीजों को। ये एक क्विक एक्सेस हब आपके पास है, जहां पर आप अपनी गैलरी वगैरह की इमेजेस वगैरह वो सब चीजों को एडजस्ट कर सकते हैं, और गाड़ी वाईफाई और सिस्टम भी 24 आवर फॉर्मेट, ब्राइटनेस, वो सब चीजें। सेटिंग्स वगैरह में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले टाइम, लैंग्वेज, वही आपका वेलकम मैसेज वगैरह, क्विक गाइड, वो सब चीजों से रिलेटेड। कनेक्टिविटी से रिलेटेड नो डाउट ये सिस्टम कोई इशू क्रिएट नहीं करता। बहुत इजीली आप इसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो सब चीजें यूज कर सकते हैं। फ्यूल इकोनॉमी, गाड़ी कितनी रेंज और देगी, जो जो आपका अगर कोई आपका डिवाइस कनेक्ट है तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन वगैरह जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। और इसके आप यूजर इंटरफेस को थोड़ा बहुत ही अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, और ये काफी सही भी दिखता है, सटल है, फ्लूडिक भी है, कोई ऐसा मेजर इशू, लैग, ऐसी चीजें आपको नहीं फील करनी पड़ती। उसके बाद यहाँ जो नीचे आप देख रहे हैं, ये कुछ आपको टच बेस्ड शॉर्टकट कीज जो है वो मिलते हैं। हजार्ड के लिए स्विच आपको यहाँ पर मिलेगा। ये जो आप पियानो फिनिश देख रहे हैं ना, ये नो डाउट बहुत ही प्रीमियम लगती है, सुंदर भी है, लेकिन ये जो इसके ऊपर थोड़े थोड़े ये इस इवेंट्स के ऊपर ये सिल्वर जो यहाँ पर यूज किया गया है, ये कहीं ना कहीं मेरे को इसकी फिनिश बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। क्वालिटी उस लेवल की नहीं है जो चीजें बाकी आपको यहाँ पर फील होती है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम को इनेबल डिसेबल करने के लिए ऑप्शन आपके पास है, आइडल स्टॉप एंड गो का ऑप्शन जो है वो आपके पास है। इधर आप देखेंगे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, यूएसबी पोर्ट, इधर बढ़िया स्टोरेज स्पेस जो है वो आपके पास रहेगा। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, अगर आप ऑटोमेटिक के लिए जाते हैं तो लगभग 140 या 145 जो है वो आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। मोटा मोटा 1.5 लाख रुपए इसका प्राइस बढ़ जाता है। अगर ये 14 है तो वो 15.5 की पड़ेगी आपको एक शोरूम। ये जो आप साइड में देख रहे हैं ये सॉफ्ट टच नहीं है, सिर्फ ये कलर जो है उसको थोड़ा सा यहाँ पर जरूर दिया गया है। फिलहाल यहाँ एक छोटा सा कभी स्पेस, 2 कप होल्डर्स आपके पास हैं, आर्मरेस्ट आपको मिलते हैं जो कि सॉफ्ट टच के साथ है, स्लाइड कर सकते हैं अपने यूजेबिलिटी के हिसाब से, और थोड़ा सा नीचे स्टोरेज जो है वो आपको मिलेगा। लेकिन इसमें कोई सॉफ्ट पैड वगैरह यूज नहीं किया गया, तो अगर आप कुछ भी रखेंगे तो सोच समझ कर रखना पड़ेगा, अदरवाइज वो आवाज करेगा। अब यहाँ देखिए, वाइजर के ऊपर वैनिटी मिरर आपको मिलता है, जहां पर आपको लाइट भी ऑफर की गई है। सन ग्लास होल्डर आपको मिलेगा, ऑटो डिमिंग IRVM जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। ड्राइवर साइड में अगेन आपको वैनिटी मिरर मिलता है, जहां पर आपके लिए लाइट ऑफर की गई है, और उसके साथ साथ ये जो लाइट्स हैं ये आपको रीडिंग लाइट्स हाइलोजन बेस मिलेंगी। एक तो ये एलईडी नहीं है, दूसरा हाइलोजन होने के बाद इतनी ज्यादा ब्राइट भी नहीं है, तो ये थोड़ा सा इशू जो है वो टू बी वेरियंस मुझे लगा। ग्रैब हैंडल्स यहाँ पर आपको इस तरीके से फोल्डेबल मिलेंगे, सीट बेल्ट की हाइट एडजस्टेबल, एसआरएस एयरबैग आपको एक ड्राइवर, को ड्राइवर, साइड कर्टन, यानी टोटल 6 एयरबैग आपको इस वेरिएंट में मिल जाते हैं। तो उससे रिलेटेड मेरे हिसाब से कोई इशू नहीं होना चाहिए। चलिए, अब जरा इस सीट को मैंने अपनी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट करा। आगे कंफर्ट वगैरह से आपको कहीं कंप्रोमाइज ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, ये जो सीट्स हैं ये लेदरेटेड नहीं है, फैब्रिक है, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, कुशनिंग बहुत अच्छी है, अंडर थाई सपोर्ट वो बहुत अच्छा है, कंफर्ट से आपको कोई ऐसा इशू नहीं आएगा, और बोल्स्टर सपोर्ट वगैरह जो है वो भी काफी अच्छा है। हेडरेस्ट एडजस्टेबल है, बाकी सीट में जो एडजस्टमेंट है वो सब मैनुअल है, हाइट एडजस्टमेंट आपको मिल जाएगा। चलिए, हाँ, एक चीज आपने नोटिस करी, ये जो आप देख रहे हैं ये जो इसके ग्लासेस हैं ये टिंटेड ग्रीन है, तो यूवी रेज में, जैसे अभी गाड़ी धूप में खड़ी है, फिलहाल अभी सर्दियां हैं तो इतना बड़ा मेरे हिसाब से कोई इशू होता नहीं है, लेकिन गर्मियों में ये चीज काम आती है, क्योंकि यूवी रोज को ये जो ग्लास है ये कट करते हैं, तो गाड़ी आपकी उतनी ज्यादा गर्म नहीं होती है अगर आपने गाड़ी धूप में पार्क करी है तो। अब देखिए, पीछे जब आप डोर की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज ये जो आप पियानो फिनिश देखते हैं बहुत सही दिखती है। क्रोम फिनिश के साथ आपको डोर लीवर यहाँ पर भी मिलेगा, चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिलते हैं, स्पीकर है, बॉटल होल्डर जो है वो, और ये पोर्शन अगेन आपके पास सॉफ्ट टच के लिए है। सीटें पीछे भी आपको सेम एज इट इज ही देखने के लिए मिलती हैं, क्वालिटी वगैरह से यहाँ पर भी आपको कोई इशू होगा नहीं। सीट्स में सबसे पहले तो जो ऑप्शन आपको स्प्लिट का मिलेगा वो है ये 60-40, बहुत सही चीज है। और आपके पीछे के तीनों पैसेंजर्स के लिए आपको 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट मिलती है, 1, 2 और 3। लेफ्ट बेल्ट वाला कोई चक्कर यहाँ पर नहीं है। तीनों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो आपके पास है, और आर्मरेस्ट जो है वो भी आपके पास यहाँ पर है। अब इन सीट्स को भी आप 2 तरीके से रिक्लाइन कर सकते हैं, जैसे ये भी फर्स्ट वे में रिक्लाइन है, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंफर्ट चाहिए, आप इसे थोड़ा सा और पीछे कर दीजिए, आपके कंफर्ट को थोड़ा बहुत और बढ़ जाएगा। अब आ जाइए जरा यहाँ अंदर, जैसे ही आप स्विच होते हैं तो एक अच्छा अंडर थाई सपोर्ट हम कह सकते हैं कि आपको मिल जाता है। स्पेस सही है, कोई ऐसा इश्यू जो है वो आपको यहाँ पर फील नहीं होगा। पीछे 3 लोग आराम से बैठेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं होगा। हाँ, बस एक ही कंडीशन है कि तीनों ज्यादा हट्टे कट्टे ना हो, एवरेज एवरेज लोग बैठ जाएंगे। हट्टे कट्टे हैं तो फिर 2 ही लोग कंफर्टेबल होंगे।
एसी वेंट्स आपको पीछे जरूर मिलते हैं जिसका आप फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं। दो आपके पास यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट्स हैं। ये काफी एक बहुत ही सही चीज है। एक आपको नॉर्मल यहाँ पर पोर्ट दिया गया है यूएसबी के लिए और दूसरा सी टाइप फास्ट चार्जिंग पोर्ट है। बढ़िया, नीचे आपको थोड़ा स्टोरेज दे दिया है जहां पर आप अपने डिवाइस अगर यहाँ से कनेक्ट करा है चार्जिंग के लिए तो आप नीचे से प्लेस कर सकते हैं। वैसे आजकल कोई रखने वाला है नहीं, फोन की बैटरी बाद में डेड होगी, वो यहाँ कनेक्ट होकर वो हाथ में ही रहने वाला है फिलहाल, लेकिन दिया है। हम एक डिसेंट है, मतलब बहुत नीचा, मतलब कम नहीं कह सकते हैं और बहुत हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि बहुत ऊंचा है। ठीक है, मतलब आपको कोई ऐसा फिलहाल इशू जो है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। चलिए, अब बात आती है इस गाड़ी की सबसे बड़े और पावरफुल पॉइंट के बारे में, और वो क्या है? हुड एक्चुअली इसका ऑलरेडी खोला, हमने अभी खोला था ना, तो वो है इस गाड़ी का इंजन। मारुति का इंजन जो है यहाँ पर K15C 4 सिलेंडर पेट्रोल यूनिट, ये बहुत ही शानदार इंजन है। और हाँ, इसके हुड में एक अच्छा खासा वेट आपको फील होता है। इंसुलेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो यहाँ पर लिखे हैं, कुछ यहाँ पर लिखे हैं। इन्हें थोड़ा देखा करो, पढ़ा करो, यूजर मैनुअल भी आपको पढ़नी चाहिए। आपको आपकी गाड़ी के बारे में बहुत सारी चीजें वहां से सीखने को मिलती है। फिलहाल सामने अगर आप देखेंगे तो फायरवॉल के ऊपर प्रॉपर एक कवरिंग जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाती है। अंडर बॉडी में हाफ कवरिंग दी गई है। थोड़ा सा हीट रिडक्शन मटेरियल्स का जो है वो भी यूज किया गया है। बाकी प्लेसमेंट्स वगैरह काफी नीट है। एक चीज मुझे देख के काफी अच्छा लगा, ये जो सामने आप यहाँ पर मेटल के पार्ट्स देख रहे हैं, इसको भी मारुति ने बॉडी कलर रखा है, यानी ब्लैक किया है। नॉर्मल ऐसा ही नहीं छोड़ दिया है कॉस्ट कटिंग वगैरह करने के लिए, जिसकी वजह से ये जो इंजन बे है थोड़ा सा नीट एंड टाइडी दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर प्लेसमेंट्स की हमने जो बात करी, अब हम इस इंजन की बात करते हैं। ये है मारुति का K15C, माइल्ड हाइब्रिड के साथ आता है, जिसे हम स्मार्ट हाइब्रिड भी कह सकते हैं, और बहुत ही शानदार इंजन है। ये इंजन पूरी तरीके से रिफाइन है। कोई इसका फालतू का एग्रेशन या आवाज जो है वो आपको कैबिन में नहीं आती। हाँ, जब आप थोड़ा सा गाड़ी को पुश करते हैं वहां पर आपको थोड़ी बहुत जो आवाज है, ये इसकी हार्शनेस है, वो जरूर फील होती है। वो नॉर्मल है और इतना आपको फील आना भी चाहिए यार जब आप गाड़ी को पुश करें। अब अगर इसकी मैं पावर फिगर्स की बात करूं तो वही जो पावर फिगर्स आपको ये इंजन ब्रेजा में देता है, अर्टिगा में देता है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। 101 bhp के आसपास की पावर और 136 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो डिलीवर करता है। माइलेज, ये एक ऐसा पॉइंट है जो मारुति के साथ हमेशा उसकी फेवर में जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी आप अगर एसयूवी के लिए जा रहे हैं तो लोग आजकल माइंडसेट बनाकर चलते हैं पेट्रोल में, भाई 13-14 की एवरेज दे दे, 15 की दे दे, बहुत है। लेकिन यहाँ आपके साथ वो चीज नहीं है। यहाँ पर आपको एक अच्छी माइलेज मिलती है। और अगर आप इस वेरिएंट के साथ जाते हैं जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है, तो क्लेम्ड माइलेज ऑलमोस्ट 20 के आसपास है। तो इजिली अगर आप इस गाड़ी को सिटी, हाईवे, हर जगह कंबाइंडली चलाते हैं तो मैं फॉर श्योर हूं कि आपको 17-18 से नीचे का माइलेज नहीं देगी। ऑटोमेटिक में थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ऑल व्हील ड्राइव के लिए जाओगे तो वहां सबसे कम माइलेज आपको मिलेगा। लेकिन ऑल व्हील ड्राइव जब आप लेते हैं तो वो गाड़ी एक अलग एक्सपीरियंस के लिए आप लेते हैं, तो वहां माइलेज इतना मैटर नहीं करता। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें, ये एक फुल ऑन फैमिली कार है। अगर आप घर में 5 से 6 लोग हैं, आपको एक फन टू ड्राइव एक्सपीरियंस चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, और आप चाहते हैं कि बाद में जब मैं 10-12 साल अपनी गाड़ी को यूज करूं उसके बाद मुझे एक अच्छी रीसेल भी मिल जाए, तो नो डाउट ये गाड़ी फिर आपके लिए है, ये एसयूवी आपके लिए है। अच्छे डायमेंशंस हैं, कैबिन में अच्छा स्पेस है, अच्छे फीचर्स हैं। अब सेफ्टी की बात करते हैं। 6 एयरबैग जो कि हमने बताया वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। एबीएस, ईबीडी, ब्रेक असिस्ट, हिल असिस्ट, रियर व्यू कैमरा, ये सब चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। हाँ, अगर आप टॉप वेरिएंट के लिए जाते हैं तो सनरूफ ऐड हो जाएगा, रूफ रेल्स ऐड हो जाएंगी, 360 डिग्री कैमरा ऐड हो जाएगा। कुछ फीचर्स वहां पर डेफिनेटली आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। लेकिन ये जो वेरिएंट है मेरे हिसाब से कहीं से भी बुरा नहीं है। हाँ, अगर आपको सनरूफ का भूत सवार है कि गाड़ी लेनी है तो सनरूफ वाली ही लेनी है, तो फिर आपको टॉप के लिए जाना पड़ेगा। अदरवाइज मैं ये मानता हूं कि ग्रैंड विटारा का बेस वेरिएंट भी एक ऐसा वेरिएंट है जो आपको अच्छे फीचर्स ऑफर करता है। बेस में ही आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं, बेस में ही आपको इंजन पुश स्टार्ट बटन मिल जाता है, सारी सीट बेल्ट्स के साथ आपको जो है वो 3 पॉइंटेड मिल जाती हैं। तो ये सब चीजें हैं। फिलहाल आपको ये जेटा वेरिएंट कैसा लगा मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 14 लाख रुपए अगर आप इस गाड़ी के लिए एक्स शोरूम 15.5 के आसपास ऑन रोड पे करते हैं, कितनी वर्थ लग रही है वो भी जरूर बताना। आपका ओपिनियन भी बहुत जरूरी है, और उन्हीं सब कमेंट से जो आप करते हैं उससे उन लोगों की हेल्प हो जाती है जो एक सही डिसीजन जो है वो लेना चाहते हैं। हो सकता है कोई चीज मुझे अच्छी लग रही हो लेकिन वो आपके टेस्ट में फिट ना बैठे, जो चीज आपको सही लग रही हो वो मेरे टेस्ट में फिट ना बैठे। तो जब एक बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं तो वहां पर एक सही डिसीजन तक पहुंचना
थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन सच कमेंट होने चाहिए, यानी फेक नहीं होने चाहिए। कुछ भी गाड़ी के बारे में कुछ पता नहीं, कभी यूज नहीं करी, कभी देखी नहीं, लेकिन कुछ भी लिख दिया, ऐसा नहीं। हाँ, जिसको नॉलेज है, जिसे पता है, वो अपना ओपिनियन जरूर ड्रॉप करना। आप इस गाड़ी के बारे में क्या सोचते हैं, मायने रखता है। औरों के लिए पता नहीं, लेकिन मेरे लिए मायने रखता है। तो आप अपना ओपिनियन एक बार अपने कमेंट में जरूर ड्रॉप करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर से मिलूंगा। धन्यवाद।